नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो हमने एक सुबह कॉल लिया था डिव स्लैब का। तो पहले तो वो आपको दिखा देता हूँ। जो हमने डिव स्लैब बाय किया था, तकरीबन हमारे बाइंग प्राइस से भी 150 रुपये ऊपर चल रही है। तो हमने इसमें सुबह बाय करने की कोशिश किया था। तो ये टेलीग्राम चैनल खुल गया है, तो आप देख सकते हो, यहाँ आपको मिल जाएगा। देखो, बाय डिव स्लैब 4333 SL 43.9, क्वान्टिटी 40 लिया, टारगेट हमने 4400 का दिया था जो कि हिट हुआ था। ठीक है, यहाँ 60 रुपये अप है, 4400। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो 4475 चल रहा है। तो उसके बाद कहीं वर्क में बिजी हो गए और अभी आए। तो अभी सेम अपनी स्ट्रेटजी, ये हाई वॉल्यूम कैंडल थी, इसको मार्क किया। मार्क करने के बाद समझ में आया, जब नीचे आया तो यहाँ से देखो अप नहीं हुआ, नीचे आ गया। उसके बाद ऊपर गया, सेलिंग आनी चाहिए, तो सेलिंग के हाई से हमने बाय करना था, नहीं हुआ। उसके बाद हम थोड़ा लेट आए, हम आए इस लेवल के ऊपर। हमारा लेवल ये था बाइंग का, नीचे से ऊपर गया, सेलिंग आई। ठीक है फ्रेंड्स, उस सेलिंग के हाई से हमने बाय करना था। तो आप इसका सेलिंग का हाई देख सकते हो 110 रुपये है, और इसका आप हाई देख सकते हो 139 है। तो तकरीबन आप देख सकते हो कि 40 रुपये यहाँ से अपने लेवल से वो अप गया था। तो इसलिए मैंने इसमें भी लिख दिया था कि निफ्टी का जो लेवल है वो 110 रुपये का था हमारा बाइंग का। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 ही लॉट बाय किए थे, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि हर टाइम हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होते तो अच्छा प्रॉफिट करते। देखो, सेलिंग थी, सेल आएगा, मैंने क्या बोला था, सेल आएगा, सेलिंग के बाद एक बाइंग आएगी, बाइंग के बाद एक सेलिंग आएगी। तो बाइंग के लो से हमने सेल करना होता। तो ये देखो, इसका लो ही नहीं टूटा है, देख रहे हो, इसका लो टूटा ही नहीं, वहाँ से वापस हो गया। तो ये कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा अगर आप समझ के चलोगे तो पैसा आराम से बन जाता है। एक हमने आइशर का कॉल लिया है। तो आइशर क्या है, कल ये कुछ लेवल थे तो वहीं से सुबह गिर चुका था। तो कल आइशर बहुत भागा है, तो आज मेरे को लग रहा है वो साइड वे हो चुका है। तो हमने यहाँ एक बाइंग करने की कोशिश की है 2695 के ऊपर, और कि यहाँ तक ये शायद ये यहाँ तक जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस है, क्योंकि कल इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग हुई थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, तब तक हम रुकते हैं। तो फ्रेंड वापस आए हैं, हमने अपना यहाँ व्यू चेंज कर दिया बाइंग का, क्योंकि जब तक इसके नीचे नहीं आता तो हम बाइंग में रुक सकते थे। बट उसमें अंदर क्या हो गया, ये सारा मैंने अपडेट दे दिया है, आप देख सकते हो। 2 लॉट 125 में बाय था, प्लीज़ बुक एंड एग्जिट 130 रुपये। तो मैं 130 पे बोल दिया, चलो कोई कहीं भी निकल गया होगा, बोला था मार्केट डाउन आ सकती है तो पुट ले लो। तो हम पुट में आ गए थे 95 के अंदर। तो अभी उसमें देखो, मार्केट का व्यू चेंज होने का भी कुछ का रीज़न थे। तो एक तो मूव काफ़ी हो चुका था, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन तक आ सकती है, तो उसी की वजह से भी हो सकता है। और बाकी आप देख सकते हो, यहाँ सेलिंग ज़्यादा है, इन 500 के ऊपर सेलिंग ज़्यादा है और यहाँ बाइंग कम है। तो उसी वजह से मैं हो सकता है ये यहाँ तक मार्केट थोड़ा सा, अभी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है तो ये इसको सपोर्ट बनाएगी 420, 30 पॉइंट यहाँ से नीचे मार्केट आ सकती है। उसी के रिगार्डिंग में हमने चला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड वापस आए हैं, आप इस कैंडल का देख सकते हो, हाई 130 रुपये 95 पैसे है। तो सारा मैंने अपडेटिंग दे दिया। देखो, हमने इसको निफ्टी को 17500 के पुट को 95 पे बाय था। SL जो था हमारा 80 रुपये था, और निफ्टी पुट नाउ 115 एज पर रूल 1 लॉट बुक 1000 रुपये बुक हो गया था, एंड 1 लॉट ट्रायल नाउ 130 आ गया, मतलब कि 35 रुपये अप हो चुका है। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड आप बोल सकते हो आराम से। वही मेरी स्ट्रेटजी था, डाउन आया, आने के बाद सेलिंग आई, बाइंग आई, बाइंग के बाद सेलिंग आई। ठीक है, सेलिंग के बाद हमने बाइंग आनी थी और इसके हाई से उठाना था, और बिल्कुल एक्यूरेट जगह से हमने उठा लिया इसको। तो जो है इसके अंदर हमारी जो गलती थी तो थी कि हमने गलत जगह से इसको बाइंग उठाया था इसको। ठीक है, तो जो बाइंग लेवल था है, अभी ये नीचे आया है, अभी इसको देखेंगे दोबारा कहाँ कहीं कुछ बनता है। तो इसके अंदर तकरीबन 1:2 का रिस्क रिवार्ड अपने को बन गया है। तो 35 रुपये अपना मिल गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड आगे क्या होता है। बाकी बुकिंग हो चुकी है, फुल बुकिंग हो गई है इसमें अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, 35 रुपये अब था तो 30 रुपये में बुक हो गया है।
तो अगर आप इसको एक लॉट को ट्रायल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पर 1:2 आराम से मिल गया है। 15 रुपये का रिस्क था और 30 रुपये मिल गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, तब तक रुकते हैं। अगर और कहीं ट्रेड बनता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो प्रॉफिट तो बुकिंग है ही है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड वापस आए हैं। जो हमने पुट लिया था, पहले कॉल लिया था तो कॉल में मैंने बता दिया था भाई एग्जिट कर जाओ। यहाँ आपने देखा होगा आइशर मोटर के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 26 रुपये अप गया है। ठीक है, 2724 में मैंने बोला था बुक एंड पार्ट। ठीक है, कुछ मतलब आधा स्टॉक बुक कर लो। और उसके बाद देखो आइशर मोटर ये जो चल रहा है अभी तक, तो निफ्टी में यहाँ एक रेजिस्टेंस थी ना आइशर मोटर की, मैंने पहले बताया था कि यहाँ से अगर उठ रहा है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आई, देखो उसको पार किया है, उसमें फिर लो वॉल्यूम से नीचे गिर गया। उसके बाद हमने बोला, पहले बता दिया था इसके अंदर, देखो मैंने यहाँ भी लिखा है कि मैंने जिसको निफ्टी ब्लास्ट एक पता पहले ही कहा था मार्केट डाउन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ भी जो था वो देखो मार्केट डाउन आ सकती है, ये देखो 2:11 पे मैंने ये अपडेटिंग कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद आप देख लो सकते हो मार्केट के अंदर कितना फॉल आया है, आपको देखने से देखो, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस के पास आ गई थी और देखो कितना फॉल आया वहाँ हमने। देखो ये इस लेवल के ऊपर मैंने किया था कि मार्केट डाउन आया था 14 से 10 मिनट पे, और वहाँ से देखो आप देखोगे 467 और तकरीबन 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आ गई थी मार्केट वहाँ से। तो हमने इसको 95 के ऊपर बाय करने के लिए बताया था, पर 130 में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। तो अब ये देखो ये यहाँ तक जा सकती है, 192 रुपये 200 तक जा सकती है। तो मार्केट में एक फॉल आना थोड़ा जारी था। अब फॉल क्यों आना था तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आप शायद गलती कर गए होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉल आएगा मार्केट में। यहाँ सेलिंग ज़्यादा है, मतलब कि इन जो भी इसको सेल कर रहा है ना वो सेलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ से देखो आपको दिखेगा, यहाँ से पूरी सेलिंग है। ठीक है, यहाँ से पूरी सेलिंग थी इस लेवल से निफ्टी 17,400 की। तो हमने पहले इसकी कॉल बाय किया क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी। जैसे ही हमने को पता चला कि भाई साहब यहाँ सेलिंग ही बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमने क्या कर लिया, उसको वापस अपने पोजीशन को रिकवर करके हम पुट साइड में चले गए। तो मार्केट से, क्योंकि हम मार्केट से झगड़ा नहीं कर सकते, देखो 200 रुपये आ रही है, मैं आपको क्या बोला था, यहाँ तक आ सकती है, देख लो 200 रुपये। तो यहाँ थोड़ा अपडेटिंग कर देते हैं। सुपर ब्लास्ट निफ्टी 17,500 पुट 220। तो आप देख सकते हो इसका हाई, आप देख सकते हो। ठीक है, इसका हाई 203 रुपये 80 पैसे। तो कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ देख सकते हो, और निफ्टी पूरी माइनस में आ गई है वहाँ से। तो यही कारण होता है, इसी वजह से कुछ होता है। तो अब हम देखते हैं, देखो कॉल हम नहीं उठा सकते हैं, तो ये देखो अपने सपोर्ट लेवल के नज़दीक है, हम इसका एसएल लगा के उठा भी सकते हैं, पर वो कोई लॉजिक नहीं है ना, फिर वो हमारा कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इसके अंदर कि हम इसको ऐसे उठाएं, ऐसा कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। तो लॉजिक जहाँ बन रहा था, इस जगह पे लॉजिक बन रहा था, तो हमने दे दिया। पर क्या था कि हम थोड़ा छोटे ट्रेडर हैं तो जल्दी बुकिंग कर लेते हैं, तो हो जाता है कभी कभी बड़े मूव जो है वो हाथ से निकल जाते हैं। तो मैंने बोला था कि एक लॉट जो है वो ट्रायल कर लेना, तो मेरे को पूरी उम्मीद थी जब ये नीचे से गिर रहा था कि यहाँ से एक अप मूव आने के चांसेस थे। तो बट यहाँ एक रेजिस्टेंस थी, तो उसी वजह से मैं रुक गया था। तो ओवरऑल फ्रेंड ठीक रहा। आइशर में भी पैसा मिल गया, डेस्लैब में भी पैसा मिल गया। डेस्लैब तो बहुत भागा, हम तो 4400 में निकल गए सुबह, तो बहुत भागा। ठीक है, तो अभी है 10-15 मिनट और, अगर कोई कॉल बनती है तो उठाएंगे, नहीं तो फिर बस करेंगे। तो तब तक देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड वापस आए हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई कॉल बनेगी तो हम फिर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हुई है, तो मैंने फिर एक कॉल और दी। मेरी स्ट्रेटजी से कॉल नहीं था ये देखो। ठीक है, यहाँ बोला था बाय निफ्टी 17,300 कॉल 95 के ऊपर, एसएल था 74 था, 2 लॉट थे, सेम रूल, मतलब कि अपना वही है 20 रुपये ऊपर का बुकिंग का। दिस कॉल नोट फॉर माई स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक कॉल नहीं, सेल बेस कॉल थी। अब ये सेल बेस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सेल बेस ये था कि यहाँ से इतनी सेलिंग आई थी,
ठीक है, तो अब उठा तो ये सुबह यहीं से था भाई, ये मूव तो यहीं से आया ना, तो सिंपल सी बात है कि इस मूव यहाँ कुछ तो था ना जिसकी वजह से ये उठ गया, क्योंकि यहाँ से ये सेलिंग आ रही थी। आप किसी चीज को अगर आराम से समझोगे तो यहाँ से एक पैटर्न बनाते हुए निफ्टी आ रही थी, ठीक है, जब वो ऐसे आना चाहिए था ना इसको नीचे को, बट आई नहीं, और इसी लेवल के बीच में वो क्या हो गई, ये उठ गया, इसी लेवल के बीच में उठ के चला गया। तो सिंपल सी बात है, जब इसको टकराएगी तो भाई साहब ये जहां बैठा है वो दोबारा बाइंग के लिए आएगा नहीं क्या? ये तो इतना लॉजिक है ना भाई, जो जहां बैठा है। अब देखो यहां कोई सेलर था, अगर आप इस कॉल को देखो निफ्टी को 1700 को, ठीक है, यहां कोई सेलर था, जब इसने इसको काटा तो उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया। आप देखो सस्टेन कहाँ कर पाया, वहां से निकले, और ये तकरीबन अपने लेवल भी थे, देखो एक लेवल भी थे अपने पीछे के कोई पड़े हुए जो हमने निकाले थे, क्योंकि यहाँ अगर आप इस कॉल को देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ से पहले उठ के यहाँ गई। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फ्रेंड, आपको भी समझ आ जाएगा। हाँ देखो, जब यहाँ से उठ के यहाँ गई थी तो यहाँ कुछ तो था, अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर अभी आज वहीं थी, तो यहाँ से एक सेलिंग आना तो बनता था ना बाबूजी, कि नहीं बनता था? तो अब यहाँ से उठ के गई थी, तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ से एक बार पुलिंग आएगी, उस पुलिंग का फायदा हमने 20-25 रुपए का हमने उठा लिया, ठीक है। अभी यहाँ से इसको रोक भी सकता है, ठीक है, टाइम भी हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक मूव आ सकता है, तकरीबन आप मान सकते हो कि 135-40 रुपए तक का मूव आ सकता है, ठीक है, बट न्यूज़ इफेक्ट हो रहा है तो उसी वजह से है। तो मैं यहाँ भी दे देता हूँ, न्यूज़ इफेक्ट था आज, न्यूज़ इफेक्ट, ठीक है, मार्केट में क्या हो गया कि वॉल्यूम आ गया, न्यूज़ इफेक्ट था ये पूरा। तो कोई बात नहीं, कोई भी इफेक्ट हो, वो तो मैंने बाद मेरे को किसी ने बताया कि कोई न्यूज़ चल रही है, मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं तो डाटा पढ़ देता हूँ। तो आप फिर मैं आपको वही चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऑप्शन चेन अगर लेते हो तो ये फायर्स का अकाउंट है, यहाँ आराम से बहुत चीज़ दिख जाती है। बाकी मैं किसी को प्रेफर नहीं कर रहा कि इसके ऊपर आप अकाउंट ओपन कर लो। तो यहाँ सेलिंग ज़्यादा थी इस लेवल के ऊपर, तो मेरे को लग रहा था कि जब मार्केट 17,400 के ऊपर है तो यहाँ सेलिंग आना चाहिए, और 300 के ऊपर हाई था, ये कम था, ये हाई था, ठीक है, तो यहाँ से वापस उठना चाहिए था। तो कुछ लॉजिक भी काम करते हैं। देखो अगर अब यहाँ से एक सेलिंग आ गई, अगर अब इसको ये काटता है ना फ्रेंड्स, तो ये लो को तोड़ देगा। अभी अगर अभी ये इसको काटता है तो ये लो टूट जाएगा, ठीक है, अगर इसको नहीं काट पाया तो फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है फ्रेंड्स। तो अपना बढ़िया रहा है सब कुछ, और बढ़िया ट्रेड थे, तो बढ़िया प्रॉफिट था। ज़्यादा टाइम मार्केट में हम थे नहीं। देखो आपको फिर एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, हम सुबह 9:30 बजे के करीब आए थे मार्केट में, और ये 9:32 तक सॉरी ये 9:31 का था, ये 9:32 में उन्हें दे दिया था, और उसके बाद 9:57 यानी कि आधे घंटे के ऊपर हम 2000 प्रॉफिट लेके निकल गए थे। तो उसके बाद थोड़ा ऊपर बाय हुआ था, तो मेरा थोड़ा ऊपर बाय हुआ था। उसके बाद सीधा हम 2 बजे के करीब आए, 149 के करीब आए थे, 149 के करीब। तो उसके बाद हमने जो कॉल निकाली वो सारी आपके सामने ही है। तो अब 2 बजे से लेके अभी तक 1 ही घंटा हुआ है, अब 1 घंटे के ऊपर कई कुछ हुआ है, आपने देखा ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया था। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।